जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? हम समझ रहे होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में व्यस्त होंगे, है ना। आपने अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। इतना दिनों से आपके पास कोई मोटिवेशनल और कोई क्लास का वीडियो नहीं जा रहा था। कारण था कि मेरी अस्वस्थता के कारण था, है ना। इसके लिए आप सभी दोस्तों को हम अपने चैनल की तरफ से, एकेडमी की तरफ से तहे दिल से माफी मांगते हैं। आज जो कहानी सुनाएंगे दोस्तों, एक चूजे और एक बाज की कहानी। एक कहानी ऐसी कहानी है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि किस परिवेश में रहना है और अपना दिमाग को कितना चलाना है। अपने बल बुद्धि पर चलना है, ना कि लोगों को बहकावा पर चलना है। समझ रहे बात? तो आज हम ऐसी कहानी सुनाएंगे चूजे और बाज का। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा। वीडियो को स्किप कर लेते हैं तो फिर आपको परेशानियां हो जाता है, क्योंकि कहानी आप समझ ना पाइएगा। आपके पास किसी प्रकार का विवेक बुद्धि जो होता है वो सीख ना पाइएगा दोस्तों, अर्जित नहीं कर पाइएगा। उससे कुछ आपको लाभ नहीं होगा, समय चला जाएगा दोस्तों। तो चूजे और बाज का जो कहानी है बहुत बेहतरीन है दोस्तों, इसको फुल वीडियो तक देखिए। कहा जाता है कि एक गरीब किसान था। रोजमर्रा का जिंदगी जी जी करके वो प्रतिदिन खेत जाया करता था और पटा करके अन्न उपजा करके घर लाया करता था। इसी तरह से प्रतिदिन जाता था दोस्तों, और यही काम प्रतिदिन वो अपना करता था। सालों दर सालों बीत गया, लेकिन एक दिन सवेरे क्या हुआ कि निकला जब किसान का बेटा, किसान का बेटा नहीं, किसान निकला तो देखता है कि रास्ते में एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ है। देखता है ये अंडा किसका है भाई। दिमाग लगाता है तो लगता है उसको समझ में आता है कि कोई बाज का अंडा है। सोचता है कि चलो इसको लेके चलते हैं घर पर और कहीं इसको रख देंगे। लेकिन किसान था, छोटे छोटे मुर्गियां पाल रखा था, चूजे का बच्चा, है ना, मुर्गियां देती थी। किसान सोचा कि चलो कुछ नहीं तो जो हमारे पास मुर्गियां जो अंडा दी है और अंडा को मुर्गियां सेव रखा है बच्चा के लिए, चलो उसी के साथ इसको हम मिला देते हैं। मुर्गिया को समझ में आएगा कि मेरा ही अंडा है। उसी आधार से उसको मुर्गिया अपना, है ना, डेली के डेली अंडा पर बैठ करके उसको सेव कर रहा था दोस्तों। क्या हुआ था, धीरे धीरे करते 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 जब बच्चा तैयार हुआ तो प्रत्येक अंडा से चूजे का बच्चा निकल रहा था। उसी प्रकार से जो बाज का अंडा था, उसी बाज के अंडा से बाज का बच्चा भी निकल रहा था। तो बाज का बच्चा जब निकल रहा था तो बाज था, चूजा था। लेकिन बाज का बच्चा का परिवेश चूजे के बच्चे के साथ मिला, और चूजे के बच्चे के साथ मिला। वो जिस आधार से जाता था, जिस आधार से खाता था और जहां जाता था उड़ता था, उसी आधार से बाज का भी बच्चा खाता था। वही परिवेश में बाज का बच्चा भी धीरे धीरे पल बढ़ रहा था दोस्तों, आगे बढ़ रहा था। जिस आधार से चूजे का बच्चा ऊपर उठ रहा था, उस आधार से चूजे का बच्चा भी ऊपर उठने का प्रयास करता था, दौड़ने का प्रयास करता था बाज का बच्चा। जिस आधार से चूजे का बच्चा उड़ने का प्रयास करता था, उस आधार से बाज का बच्चा भी वो भी उड़ने का प्रयास करता था।
धीरे धीरे क्या हुआ, बाज का बच्चा चूजे का बच्चा बढ़ते चला गया। एक समय की बात है, जब बाज का बच्चा निकला तो देखता है एक आसमान में सबसे ऊंचा एक चिड़िया उड़ रहा है। ये सोचा सबसे आसमान में एक चिड़िया उड़ रहा है, हम भी एक चिड़िया हैं, हम क्यों नहीं ऊपर उठते। लेकिन इसको क्या हुआ, चारों तरफ तो चूजा का बच्चा था, उस परिवेश में बढ़ा, उस परिवेश में खाया, उस परिवेश में पानी पिया, उस परिवेश में रहा। बाज का बच्चा बोला कि कौन सा पक्षी है जो ऊपर आसमान में उड़ता है। बोला ये पक्षी है बाज है, तुम नहीं उड़ सकते हो, तुम नहीं उड़ सकते हो। बोला नहीं उड़ सकते हैं, नहीं। चारों तरफ उसके चूजे के बच्चा था दोस्तों, चारों तरफ चूजा का बच्चा हंसने लगा। ये ऊंचा उड़ने के लिए प्रयास करता है, ऐसा हम लोग में साथ में रहता है, देखता है ख्वाब ऊंचा। ये बेचारा उसी परिवेश को नेगेटिव लो करके डेली वही सोचता था और डेली वो करता था, लेकिन ऊंचा उड़ने का प्रयास नहीं करता था। जितना चूजा का बच्चा उड़ता था उतना ही बाज का बच्चा उड़ता था, जितना चूजा का बच्चा आगे जाता था उतना ही बाज का बच्चा भी आगे जाता था, क्योंकि उसके चारों बगल नेगेटिव थॉट थे दोस्तों। बाज का बच्चा सोचता था कि उस पक्षी की तरह उड़े, लेकिन उसके चारों ओर चूजे का बच्चा कहा तुम नहीं कर सकते। यही तो सफलता का सबसे बड़ा राज है दोस्तों, यही तो मूल मंत्र है। ना कहो तो तुम हाँ कहो, ना कहा तो तुम हाँ कहो। आपके पड़ोसी, आपके बगल, आपके हर काम को रोकने के तैयार है, करने नहीं देगा, उड़ने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। इससे उससे बचने का प्रयास करिए। तो यही बात बाज के बच्चा पर पड़ रहा था, क्योंकि 10, 20, 50 चूजे का बच्चा था, एक मात्र सिंगल था दोस्तों बाज का बच्चा, एक मात्र सिंगल था बाज का बच्चा। बाज का जो बच्चा था जिस परिवेश में पला, उस परिवेश का चारों तरफ वातावरण उसके दिमाग पर हावी रहता था, लेकिन बाज होता था वह हमेशा ऊंचा उठने का प्रयास करता था, लेकिन चारों तरफ चूजे का बच्चा था तो उसको दिमाग में हमेशा नेगेटिव डालता था। तुम उड़ नहीं सकते हो, तुम जहां तक उड़ना है वहां तुम्हारा सीमा है। इस बात को सोच सोच कर बाज अंदर अंदर कोसता था, और कोसते कोसते धीरे धीरे बड़ा होते होते अपनी वृद्धा अवस्था प्राप्त कर चुका था, और बाज का बच्चा उसी परिवेश में मर गया दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि जिस परिवेश में आप रहें, अपने बुद्धि, बल, विद्या, विवेक, अपने अंतर आत्मा की बात की सोचू शक्तियों पर निर्भर करिए। दूसरे के बहकावा में बिल्कुल मत आइए दोस्तों। वो आमों को कह देगा ये अनार है, समझ रहे बात, आपको बर्बाद करने का हमेशा प्रयास करेगा दोस्तों। इसलिए अपने बुद्धि, बल और विवेक पर बने रहिए और उसी अनुसार से चलते रहिए दोस्तों, आप अपना मंजिल जरूर पाइएगा। क्योंकि चूजे का बच्चा चारों तरफ था और बाज का बच्चा सिंगल था दोस्तों, वो हमेशा चाहता था, लेकिन चारों तरफ उसके नेगेटिव का भंडार भरा था। कहा जाता है 1% भी आपके पास नेगेटिव है और 99% पॉजिटिव है ना, उसको 1% खा जाएगा, समझ रहे। इसलिए दिमाग में हमेशा पॉजिटिव बना कर रखिए, हमको इस काम को करना है तो करना है, करना है तो करना है, करना है तो करना है दोस्तों। नेगेटिव बहुत सारे उत्पन्न होंगे, बहुत सारे उत्पन्न होंगे, उसको हटा देना है। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट बार में फिर मिलेंगे कोई ना कोई कहानी के साथ में आपको, है ना। इस बात चूजे और बाज का कहानी था, उस इससे कुछ आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिला होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।